हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट फ्राइडे को अपना स्पॉट बंद हुआ, वो 24,450 पे बंद हुआ। और जो इसका करंट मंथ का फ्यूचर था वो 24,565 पे बंद हुआ है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 115 पॉइंट का डिफरेंस है। तो अभी जो एक्सजेस निफ्टी ट्रेड कर रहा है वो बंद हुआ है -274 पॉइंट पे, मतलब 1% माइनस पे। ठीक है, जिसका प्राइस है 24,300 का। आई होप आपको सब ये निकालना आता होगा। स्पॉट का प्राइस ठीक है कितना चल रहा है, 24,450। फ्यूचर का प्राइस कितना चल रहा है जो बंद हुआ, 24,565। और जो एक्सजीएस निफ्टी है इसका प्राइस कितना चल रहा है, 24,300। जो एक्सजीएस निफ्टी ट्रेड होता है उसमें क्या ट्रेड होता है, करंट मंथ का फ्यूचर। ठीक है, ये मंथ का फ्यूचर ट्रेड होता है और इसकी अभी करंट वैल्यू कितनी चल रही है, 24,300 चल रही है। 24,300 मतलब 274 पॉइंट माइनस। अगर हम यहाँ से 200-250 पॉइंट माइनस करेंगे, स्पॉट कितने पे चल रहा है, 24,200 पे। और जो अपना अभी तक का मेजर सपोर्ट था वो क्या रेंज थी अपनी, वो थी 24,300 की रेंज। 24,300 से लेके 24,600 वाली रेंज थी पूरी। 24,600 से लेके 24,300 की रेंज थी। अगर मार्केट इसके नीचे खुलती है और थोड़ी देर सस्टेन करती है और न्यूज भी नेगेटिव ही रहती है उस पर्टिकुलर इंट्राडे में, मतलब मंडे के लिए, ठीक है, तो मार्केट यहाँ से पुल बैक देते हुए नीचे की तरफ निकल सकती है। ठीक है, फर्दर सैटरडे और संडे की शाम को कोई एक्स्ट्रा नेगेटिव न्यूज नहीं आती है, मतलब जहां पर अभी है वहीं पे ही। अगर हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन लगाए तो यहाँ से मार्केट 24,200 पे खुलेगी स्पॉट, क्योंकि फ्यूचर वहां पे ट्रेड कर रहा है 24,300 पे। ठीक है, अगर फर्दर मार्केट में नेगेटिविटी रहती है तो पुल बैक देते हुए नीचे जाएगी। ठीक है, और नीचे का क्या सपोर्ट आएगा, जो एक सपोर्ट आएगा वो आएगा 23,800 का मेजर सपोर्ट। एक दिन के अंदर इतना नीचे नेगेटिव नहीं जाएगी तो मे बी 24,000 से बाउंस कर जाए। ठीक है, अगर ज्यादा नीचे जाएगी। हमें ट्रेड कैसे करना है इंट्राडे में, अब जैसे कि ये तो एक लेवल सपोर्ट का काम करेगा ही और रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। अगर इसके ऊपर खुलेगी तो सपोर्ट, इसके नीचे तो रेजिस्टेंस। और नीचे की रेंज क्या आ गई अपनी, 23,800 की। ठीक है, 23,800 अगर मे बी कल पुल बैक देके नीचे चले जाए, फिर बाद में 23,800 तक आ जाए ट्यूसडे वाले दिन, तो मे बी वहां से एक शॉर्ट कवरिंग आ जाए, अगर कोई एक्स्ट्रा नेगेटिव न्यूज नहीं आती है। अगर सैटरडे संडे को एक ऐसी न्यूज आ जाती है कि यूएस वहां से बैकआउट कर गया, तो फिर मे बी यहाँ से मार्केट गैप अप भी हमें दिख सकती है। ठीक है, गैप अप के साथ साथ क्या क्या दिखेगा हमें, शॉर्ट कवरिंग दिखेगी प्लस फ्रेश बाइंग दिखेगी उस पर्टिकुलर इंट्राडे में। ये चीजें हो सकती है। ये तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल आ गए, और काफी टाइम से ये मई के टाइम से टूटा भी नहीं है 24,300 का, तो अब मे भी लग रहा है कि ये गैप डाउन होके ही टूटे। अगर कोई एक्स्ट्रा नेगेटिव न्यूज नहीं आती है, मंडे वाले दिन ब्रॉडर मार्केट भी पॉजिटिव रहती है, तो मे बी यहाँ से ये ऊपर की तरफ दोबारा डिफेंड कर ले इस लेवल को। ठीक है, वो लेवल क्या है, 24,300 का। और पूरी रेंज क्या है, 24,300 से 24,600 की रेंज है। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हमें देखना क्या है, हमें ट्रेड कैसे करना है, ये तो हमने इंट्राडे का हिसाब लगा लिया। अगर हमें स्विंग ट्रेड मिलती है यहाँ से, देखो अभी फ्यूचर के हिसाब से रेजिस्टेंस क्या है, इसके हिसाब से 24,860 का। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, ये रेंज है 24,700। फिर उसके बाद सपोर्ट की क्या रेंज है इसकी, 24,350। ये इसके सपोर्ट है। अगर ये इसको डिफेंड कर लेते हैं तो फिर मे बी ये यहाँ तक निकल सकता है मार्च और अप्रैल वाली एक्सपायरी में। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा नेगेटिव न्यूज नहीं आती तब ये है। तो कितना है, 25,250 का लेवल फर्स्ट। सेकंड ये लेवल 25,800 का। ठीक है, ये आपको निकाल लेने हैं, ये लिख लेने हैं। मतलब अगर आप यहाँ से एक स्विंग ट्रेड बनाते हो, ठीक है, टारगेट करके फ्यूचर में कि मेरे को यहाँ से 1000 पॉइंट का टारगेट रखना है, 1000 से 1500 पॉइंट का। ठीक है, तो ये इसके टारगेट निकल के आ रहे हैं। और अगर बाई चांस नीचे निकल जाती है मार्केट, कोई एक्स्ट्रा नेगेटिव न्यूज आ जाती है, तो ये इसके भी लेवल आपको दे देता हूं मैं, जो कि है अपना 22,800, 21,800 और 23,800। ये सारे लेवल है। मतलब अगर आपको यहाँ पे 100 रुपये लगाने हैं तो आप 30 रुपये यहाँ लगाओ, 30 रुपये यहाँ लगाओ, 40 रुपये यहाँ लगाओ। ठीक है, तो आप ऐसे डाइवर्सिफाई कर सकते हो। अगर यहाँ पे आ जाए मार्केट पे, आप आराम से फ्यूचर की ट्रेड को बना सकते हो, पर आपको एक हेज बनाना पड़ेगा यहाँ से। तो हेज बनाने से क्या होगा, आप आराम से इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, प्लस जो इसमें प्रीमियम दोगे आप, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में तो प्रीमियम रहता है, अप्रोक्स 150 पॉइंट का प्रीमियम रहता है अगर मंथ से स्टार्ट हुआ है तो एंड तक। ठीक है, जो कि गलता रहता है, मेल्ट होता रहता है। इसको एडजस्ट करने के लिए और जो यहाँ से एक हेज बनाओगे तो 1000 पॉइंट की ऊपर की कॉल प्लॉट कर दो। इंट्राडे में आप वहां से फायर फाइटिंग भी कर सकते हो उस पर्टिकुलर पॉइंट्स को निकालने के लिए। ज्यादा हाई तो नहीं जा रहा। ये रहा वीकली एनालिसिस। अब एक बार देख लेते हैं हम सेंसेक्स को। सेंसेक्स में भी जो मेजर रेंज है जहां से मार्केट एक ऊपर
ऊपर की तरफ को निकल सकती है। जैसे निफ्टी में 24,300 से 24,600 वाली रेंज है, मतलब जो अभी करंट की रेंज है, वैसे ही सेंसेक्स में ये है अपनी 78,000 से 78,300 की रेंज। और इसके नीचे जो अगला सपोर्ट है वो है 76,540 का। अगर यहाँ से बाय चांस एक पैनिक क्रिएट करके निकल जाता है, ठीक है, देखो ये चार्ट तो यहाँ पे बन नहीं रहा है, ये आया और एक हल्का से यहाँ पे पैनिक क्रिएट किया, और जब भी यहाँ पे ऐसे कभी पैनिक क्रिएट होता है तो वहां पे वो चीज ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। जैसे कि आपने यहाँ देखा होगा, चलो यहाँ तो कोई न्यूज आ गई थी, ठीक है, ट्रेड डील से रिलेटेड न्यूज आ गई थी यहाँ पे 2 फरवरी को, तो आप ये अक्टूबर का यहाँ पे देख सकते हो, ये ठीक है, काफी जल्दी रिकवर कर गया यहाँ से मार्केट, और यहाँ से एक तरफा रन दिया था मार्केट ने एक एन पैटर्न बनाते हुए, ठीक है, ये भी आप एनालाइज कर सकते हो। एक तो अक्टूबर 2025 एनालाइज कर सकते हो आप, क्या कितना तगड़ा मूवमेंट आया था। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे ऑप्शन को कैरी फॉरवर्ड करके जाओगे एज कम्पेयर टू आप जो डेली इंट्राडे में कन्वर्ट करते हुए लेके जाते हो, उसके मुकाबले आप यहाँ कैलकुलेटिव रिस्क लगाओ ना, ठीक है, तो कम से कम आप यहाँ से 400-500 पॉइंट तो ऑप्शन में कैच कर सकते हो। अगर फ्यूचर 1000 पॉइंट भाग रहा है तो आप 300, 400, 500 पॉइंट आराम से कैच कर सकते हो ऑप्शन में। और आप ये ऑप्शन मंथली बेसिस पे बाय कर सकते हो, ठीक है, 300 रुपये तो प्रीमियम रहेगा ही उसमें, प्लस 500 रुपये आप कैच कर सकते हो उसमें, ठीक है, ये कर सकते हो। या आप एक चीज़ और एक एनालाइज कर लो, ये मैंने आपको बता रखा है निफ्टी आउटलुक में, निफ्टी आउटलुक 2026-27 वाले में, ठीक है, आप देख लेना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपको चेक करना है 15 मार्च और 1 अप्रैल के टाइम पे मोमेंटम। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर निफ्टी में मोमेंटम आता है प्लस शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग का मोमेंटम आता है, 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन के अंदर वो 1000 से 2000 पॉइंट भाग जाता है। देखो आप ना डेली की फायर फाइटिंग तो करते रहोगे, ठीक है, उससे आप एक छोटे मोटे पॉइंट बनाते रहोगे, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, पर आपको अपनी ट्रेडिंग में अगर 30% आपको ऑप्शन से निकालना है, तो बाकी 30 से 40% प्रॉफिट आप ना ऐसे स्विंग से निकाल सकते हो। इनसे क्या रहेगा, एक तो आपका ना प्रेशर कम हो जाएगा ट्रेडिंग में, कितने पॉइंट निकालने हैं। अगर आपको मान लो 400 पॉइंट का टारगेट रखना है क्वार्टर का, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, आप 400 से 1000 पॉइंट, ठीक है, 1500 पॉइंट का भी रख सकते हो क्वार्टर का, वो आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड के ऊपर मैच करता है। अब आप इतना टारगेट रखते हो तो आप 100 पॉइंट का टारगेट ऑप्शन से रखो, 100 पॉइंट का टारगेट आप फ्यूचर से रखो, उसके बाद 200 पॉइंट का टारगेट आप ऐसे जो स्विंग मोमेंटम आ रहे हैं इनसे रखो, कॉल साइड पुट साइड दोनों। तो ये आपको एनालिसिस करना आना चाहिए, ठीक है, ये एनालिसिस आप अपने ही सेटअप से सीखोगे, अपने ही एनालिसिस से सीखोगे, अपनी ही बैक टेस्टिंग से सीखोगे, अपने ही फॉरवर्ड टेस्टिंग से सीखोगे। कोई आपको इसको स्पून फीडिंग करके नहीं सिखा सकता है, क्योंकि आपने अगर यहाँ घुस भी जाओगे, अगर आपने एनालिसिस कर रखा होगा तो आपका फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये रहेगा, मतलब मेजर सपोर्ट मेजर रेजिस्टेंस के पास आप उसको बुक करोगे। अगर एक हफ्ते में मोमेंटम देखना है निफ्टी का तो 500 पॉइंट तक निकल सकता है निफ्टी, पर महीने का वो कितना रहता है, 800 से 1000 पॉइंट का एवरेज बेसिस पे। एवरेज मतलब अगर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई किसी में 1000 पॉइंट का, 1500 पॉइंट का मोमेंटम भी आ गया, पर फिर एक एवरेज निकालेंगे मंथली वाइज का, वो इतना ही रहता है, 800 पॉइंट ऊपर, 800 पॉइंट नीचे, ऐसे ऐसे करके ही मोमेंटम देगा आपको वो, ठीक है। ये आप खुद का एनालिसिस करना पड़ेगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। जैसे ही हमें सेबी का आरए का लाइसेंस मिलता है तो हम टेलीग्राम में लाइव कॉल पुट, फ्यूचर, कमोडिटीज, ठीक है, इक्विटीज, इन सब की ट्रेड, वो भी हाई क्वालिटी ट्रेड, HQT हाई क्वालिटी ट्रेड्स, मतलब जैसे कि जो मेरे टीम में मेंबर्स हैं उनमें से कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो इन ही ट्रेड्स को ट्रैक करते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो इंट्राडे को ट्रैक करते हैं, और अगर वो 200 ट्रेड ट्रैक कर रहे हैं इंट्राडे में ईयरली, तो हम वहां से 100 ट्रेड ही लेंगे जहां पे उनका अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी मैच करे। ऐसी स्विंग में जो स्विंग को ट्रैक करते हैं वो अगर साल की 10 स्विंग आ रही है तो 4 स्विंग ट्रेड निकाल के दें, ठीक है, ऐसी कमोडिटीज में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तो जो हमें ट्रेड्स मिलेगी वो हाई क्वालिटी ट्रेड्स मिलेगी, पर इसके साथ ना आपका रिस्क मैनेजमेंट अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पता चला हम यहाँ से 80 से 100 ट्रेड का टारगेट लेके चल रहे हैं साल का, आपने 1 या 2 ट्रेड में ही विदाउट प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के वहाँ पैसा उड़ा दिया, पैसे नहीं चलेगा। अगर आप उतना एक उसमें रिस्क ले रहे हो तो उतना ही आपको 80 ट्रेड में रिस्क लेना पड़ेगा। इसमें कुछ ऐसे जो बुल है, उसमें कुछ ऐसे जो बियर हैं, जो बियर की डाउन साइड की ट्रेड को अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये सारा कॉम्बिनेशन मिलकर ही आपको वहां पे ट्रेड्स प्रोवाइड होगी, पर उसके लिए हमें सर्टिफिकेट ही जरूरी है, ठीक है, लीगली अप्रोच करनी पड़ेगी। तो वीडियो को यहीं सम अप करते हैं। वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू।